हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। क्या देखिए, पिछले वीडियो में क्या है, हमने बेसिक्स थोड़ा सा क्या है पढ़ा था। इंटरनेशनल रिलेशंस यानी अंतरराष्ट्रीय संबंध का कुछ सिलेबस देखा था और कुछ मैंने आपको ये बताया था कि अब थोड़ा सा क्या है आपको कॉन्सेप्ट पे थोड़ा क्या है ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन अब क्या है 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा जा सकता है, जो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड आरपीएससी ने कहा है कि हम यूपीएससी लेवल पे काम करेंगे तो वो कॉन्सेप्ट के ऊपर क्या है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और दूसरी बात, जब एनालिटिकल की बात आती है, क्या आती है, विश्लेषणात्मक प्रश्नों की बात आती है, तो कॉन्सेप्ट से रिलेट करके अगर आप कुछ चीजें वहां पर एक्सप्लेन करते हैं तो आपको क्या है एक्सेस मार्क्स मिलते हैं, ज्यादा मार्क्स मिलते हैं एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट से। ठीक है, और पिछली क्लास में क्या है हमने एक चीज पढ़ी थी, हेजेमनी। ठीक है, हमने क्या हेजेमनी पढ़ा था, वर्ड यानी वर्चस्व, जिसे हमने कहा था वर्चस्व। ठीक है, तो उस चीज को पढ़ा था। यही चीज क्या है सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके पास इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो जो पहला वीडियो है उसको आप देख सकते हैं कि हेजेमनी क्या चीज होती है, वर्चस्व क्या होता है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस एज ए कॉन्सेप्ट की। ठीक है, तो हमने थोड़ा सा पिछली बार भी पढ़ा था कि भी इंटरनेशनल रिलेशंस को आपको दो अलग अलग वर्ड्स करके पहले समझना है कि भी इंटरनेशनल का मतलब क्या होता है और रिलेशंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, और उसी से रिलेट करके हमने एक वर्ड दिया था हेजेमनी। अब हम बात कर लेते हैं, इसको हम पहले अलग रखते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि रिलेशंस यानी संबंध जिसे हम कहते हैं। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो है वो संबंध क्यों बनाता है, क्या उसके कारण होते हैं। ठीक है, तो हमने एक चीज और पढ़ी थी कि हमारी डेस्टिनी जो होती है, क्या होती है डेस्टिनी, यानी हमारा जो परिवार है या और है वही। तो उसी तरीके से क्या है एक देश का जो ज्योग्राफी होती है वो उसकी डेस्टिनी होती है, उसे वो चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, अब यहां पर सिस्टम आता है कि रिलेशंस आप क्यों बनाते हैं, क्या कारण है जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति कह लो, कोई देश कह लो, कोई समाज कह लो, कोई परिवार कह लो, वट एवर यू कैन से। ठीक है, यू कैन कॉल इट अ सोसाइटी, यू कैन कॉल इट अ फैमिली, यू कैन कॉल इट एन इंडिविजुअल, यू कैन कॉल इट अ नेशन। व्हाई दे फॉर्म रिलेशंस, व्हाट इज द नीड फॉर रिलेशंस, क्या क्यों जरूरत पड़ती है रिलेशंस बनाने की। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जब भी आप रिलेशंस बनाएंगे तो आपकी सबसे मेन जो चीज होगी वो होगी आपकी नीड। ठीक है, जिसे हम कहते हैं जरूरत। ठीक है, जिसे हम कहते हैं जरूरत, क्या है आपकी कोई जरूरत होगी तभी आप क्या है रिलेशंस बनाएंगे, क्या करें बनाएंगे। जैसे मान लीजिए आप ये वीडियो है, आप क्यों देख रहे हैं, क्या जरूरत है आपको। ठीक है, तभी आप करेंगे कि भी हाँ इस वीडियो की मुझे ये जरूरत है, इसलिए मुझे इनके साथ में क्या है एक फॉर्मल या इनफॉर्मल रिलेशंस बनाना है, क्योंकि हमारे एग्जाम में ये कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट यहां पढ़ाए जा रहे हैं या समझाए जा रहे हैं, तो इसलिए हमें क्या है इनसे एक रिलेशन बनाना है जो कि क्या है वर्चुअल रिलेशन है। क्या है वर्चुअल रिलेशन। उसी तरीके से ध्यान रखिएगा, सबसे मेन जो कॉन्सेप्ट आता है रिलेशन में वो आता है नीड। क्या है जरूरत, क्या आपकी जरूरत क्या है जिसकी वजह से क्या कर रहे हैं आप रिलेशंस बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं रिलेशंस बना रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो आ गया था आपके पास में, आपकी जरूरत क्या है। ठीक है, अब हम इसको इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में बात करेंगे, तो हम बात करेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशंस क्यों बनाए जाते हैं, कौन सी ऐसी जरूरतें होती हैं जिसकी वजह से इंटरनेशनल रिलेशंस बनाए जाते हैं। अभी तो हम सिर्फ रिलेशन वर्ड की बात कर रहे हैं कि भी रिलेशंस क्यों बनाता है कोई इंसान। तो पहली जरूरत होगी नीड, और दूसरी जरूरत जो होगी वो होता है इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव। ठीक है, इन्फ्लुएंस यानी जिसे हम प्रभाव कहते हैं। ठीक है, या तो आप प्रभाव बढ़ाना चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं प्रभाव को बढ़ाना चाह रहे हैं दूसरे के ऊपर, क्या कर रहे हैं दूसरे के ऊपर आप प्रभाव को बढ़ाना चाह रहे हैं, या दूसरे के प्रभाव का क्या है इन्फ्लुएंस का आप यूज करना चाह रहे हैं, तभी आप क्या करेंगे उससे रिलेशंस बनाएंगे, क्या करेंगे उससे रिलेशंस बनाएंगे। और ये भी क्या है ध्यान रखिएगा, इन्फ्लुएंस भी नीड का ही सबसेट होता है। क्या होता है इन्फ्लुएंस भी जो होता है वो ही क्या होता है नीड का सबसेट होता है। क्या होता है नीड का सबसेट होता है, यानी जरूरत का एक दूसरा भाग होता है। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। मेन पॉइंट ये है कि कभी भी कोई रिलेशन बनाता है तो ये दो फंडामेंटल यानी मूलभूत जो फैक्टर्स
कारक होते हैं, उसकी वजह से क्या है, रिलेशंस बनाए जाते हैं। अगर ये दोनों में से कोई भी कारक काम नहीं कर रहा है, कोई भी फैक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए कोई भी फैक्टर नहीं है, तो आप किसी से भी रिलेशन नहीं बनाएंगे। क्या करेंगे, किसी से भी रिलेशन नहीं बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप तैयारी किसकी कर रहे हैं, आरएस की, ठीक है, तो आप आरएस की तैयारी करने वाला कोई भी आईआईटी के कोचिंग इंस्टीट्यूट पे नहीं जाएगा। क्या करेगा, आईआईटी के कोचिंग इंस्टीट्यूट पे नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि ना तो उसको आईआईटी की जरूरत है, क्योंकि वो आईआईटी का एग्जाम नहीं दे रहा है, और ना ही उसको उससे कोई इन्फ्लुएंस लेना है। क्या इन्फ्लुएंस लेना है, ठीक है। तो वो जरूरी है, ध्यान रखिएगा कि ये दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। एग्जाम्पल मैंने आपका दे दिया कि भाई आप अगर आरएस की तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आरएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप किस इंस्टीट्यूट पे जाएंगे, आरएस के इंस्टीट्यूट पे जाएंगे। क्या है, आरएस के इंस्टीट्यूट पे जाएंगे, या बुक खरीदेंगे तो किसकी खरीदेंगे, आरएस की खरीदेंगे, या किसी से भी कोई भी कांटेक्ट करेंगे, कोई फॉर्मल कांटेक्ट करेंगे या इनफॉर्मल कांटेक्ट करेंगे या किसी भी तरह का कांटेक्ट करेंगे, तो क्या करेंगे, आप उसी तरीके से करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको किसी इंस्टीट्यूट पे जाना है, कोई इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करेंगे कि हाँ वहां पर क्या हमारा एडमिशन हो जाए या और। तो ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो दो वर्ड्स हैं, ये सारा का सारा क्या है, बेस है रिलेशंस का। कीप इन माइंड, ये सारा का सारा क्या है, बेस रिलेशन का है, नीड और इन्फ्लुएंस। अब इंटरनेशनल रिलेशन लेवल पे ये क्या चीजें हैं वो हम देख लेते हैं। तो पहली बात तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो व्यक्ति हो, समाज हो, परिवार हो, स्टेट हो, कंट्री हो, whoever it is, ठीक है, वो जब की भी किसी से रिलेशन बनाएगा तो सबसे पहली होगी जरूरत, ठीक है, और इसी जरूरत का सबसेट जो है वो है इन्फ्लुएंस। क्या है, इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव। और इसी प्रभाव को हमने कहां पढ़ा था, हेजेमनी में पढ़ा था, यानी वर्चस्व में पढ़ा था, ठीक है। तो वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा कि ये टर्म यहां पर क्यों इस्तेमाल की गई है, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस, ठीक है, इस टर्म को इस्तेमाल करने का कारण क्या है। अब बात कर लेते हैं रिलेशंस, हमने समझ लिया कि रिलेशंस क्या हैं। अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल की, जिसे हम आईआर कह रहे हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, आईआर कह रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात कर रहे हैं। अब इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं, अब ध्यान रखिएगा कि ये जो इंटरनेशनल वर्ड है, ठीक है, ये क्या है, नया है, दिस इज न्यू वर्ड, ठीक है। तो एज एन इंटरनेशनल रिलेशंस की अगर हम बात करें, सिर्फ अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस तक अपने आप को कन्फाइन करके रखें, सीमित करके रखें, तो ये जो सब्जेक्ट है या ये जो फिनोमिनन है या ये जो प्रोसेस है, ये जो कार्य है, ये जो काम है या वॉट एवर इट इज, आप जिसको कुछ भी कह सकते हैं, ये ज्यादा पुराना नहीं है, ठीक है, ये ज्यादा पुराना नहीं है। अगर हम इस इंटरनेशनल को, ठीक है, क्या करें, हिस्ट्री में थोड़ा सा ले जाएं, क्लियर, आप क्या करें, हम क्या करें, हिस्ट्री में थोड़ा सा पीछे चले, ठीक है। तो ये जो पूरा फिनोमिनन है, पूरी कार्यशैली है, ये बहुत पुरानी है, ठीक है। आप ये समझ लीजिए कि सभ्यता के साथ ही क्या है, ये चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। क्या है, जो संबंध बनाना या इंटरनेशनल रिलेशंस बनाना सभ्यता के साथ में ही क्या है, शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसी का जो आप एग्जाम्पल देखते हैं, आप एंशिएंट हिस्ट्री ले लें, मेडिवल हिस्ट्री ले लें, या आप जो है मॉडर्न हिस्ट्री ले लें, किसी भी तरह की हिस्ट्री ले लें, हर एक में क्या है, आपको इसके एग्जाम्पल्स मिलेंगे ही मिलेंगे। इसका एग्जाम्पल अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें, ठीक है, तो यहां पर क्या है, अश्वमेध यज्ञ आपने सुना होगा, ठीक है, अश्वमेध यज्ञ, ठीक है, आप अच्छी तरह से जानते हैं अश्वमेध यज्ञ क्या था, ठीक है। एक यज्ञ किया जाता था, एक यज्ञ किया जाता और एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था विचरण करने के लिए, और वो घोड़ा क्या है, वो हॉर्स जो है वो डिफरेंट किस में जाता था, राज्यों में जाता था, स्टेट्स में जाता था, क्योंकि पहले क्या है, स्टेट्स बहुत सारे थे, तो वो स्टेट्स में जाता था। और अगर मान लीजिए वो स्टेट किसी भी स्टेट को बिना कुछ परेशानी के क्रॉस करता है, मींस उस स्टेट ने क्या किया है, उस राज्य ने उसकी अधीनता क्या कर ली, स्वीकार कर ली, क्या कर ली, अधीनता स्वीकार कर ली। मींस ये क्या था, एक तरह का इन्फ्लुएंस था,
यानी प्रभाव बनाने का क्या है, एक तरीका था। क्या था? प्रभाव बनाने का एक तरीका था। मैं सिर्फ एग्जाम्पल के बारे में बता रहा हूं कि भी ये जो कॉन्सेप्ट है ये नया नहीं है। सब अगर हम इंटरनेशनल रिलेशन का नाम लेके बात करें तब ये कॉन्सेप्ट नया है। क्या है? तब ये कॉन्सेप्ट नया है। 200, 300, 150, 300 साल पुराना हम कह सकते हैं, और एज ए सब्जेक्ट ये ज्यादा पुराना नहीं है। ठीक है, तो यहां पर क्या है? इन्फ्लुएंस। मैंने आपको दो चीजें बताई। क्या था? इन्फ्लुएंस, यानी प्रभाव बनाना है हमारा, कि हम क्या है? सर्वशक्तिशाली हैं। हमारे सामने अगर कोई आएगा या हमारे घोड़े को कोई रोकेगा तो हमसे क्या करना पड़ेगा? युद्ध करना पड़ेगा। यू हैव टू फाइट विद अस। या तो आप हमारी अधीनता स्वीकार कर लीजिए या फिर हमारे साथ क्या है? फाइट कीजिए। अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, तो एक तो पॉइंट आपके पास में ये आ जाता है। और दूसरा पॉइंट था, क्या था? आपने हमेशा पढ़ा होगा कि मैट्रिमोनियल अलायंसेस। ठीक है, यानी वैवाहिक संबंध जो थे। ठीक है, राजाओं में क्या होते थे? वैवाहिक संबंध होते थे। राज्यों में क्या होते थे? वैवाहिक संबंध होते थे। वही चीज प्रभाव बढ़ाना, जरूरतें पूरी करना या और करना, तो वही चीज यहां पर आती है कि वही काम है कि इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहे हैं या प्रभाव बढ़ा रहे हैं, या क्या कर रहे हैं? प्रभाव बढ़ा रहे हैं, या किसी का इन्फ्लुएंस ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इन्फ्लुएंस ले रहे हैं, प्रभाव ले रहे हैं या प्रभाव बढ़ा रहे हैं। तो मैट्रिमोनियल अलायंसेस, और इसका एग्जाम्पल है बॉम्बे, जिसको आज जो मुंबई है। ठीक है, आज जो मुंबई है इसका एग्जाम्पल है बॉम्बे, जो अलायंस के जरिए क्या है? ट्रांसफर हुआ था। क्या? एक स्टेट से दूसरे को, एक डायनेस्टी से दूसरे डायनेस्टी को क्या हुआ? ट्रांसफर हुआ था। ये आप देख लीजिएगा और बताइए, कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा कि किसने किसको बॉम्बे दिया था। क्या है? किसने किसको क्या किया था? बॉम्बे दिया था मैट्रिमोनियल अलायंस के ऊपर। मैं नहीं बताऊंगा आपको, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख बता दीजिएगा कि क्या था। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है। तो मैट्रिमोनियल अलायंसेस। ठीक है, और दूसरा फिर क्या है? अलायंसेस बनना। ठीक है, ये हमेशा से चल आ रहा है हिस्ट्री में। क्या है? अलायंसेस बनते हैं। क्या बनते हैं? अलायंसेस बनते हैं, मतलब एक गठजोड़ बनता है। जो ये कुछ राजा ऐसे सोचते हैं कि अगर हम आपस में गठजोड़ बनाएंगे, पुराने टाइम में ये होता था कि तो एक बड़ी शक्ति से क्या है? हम टकरा सकते हैं। क्या है? बड़ी शक्ति से हम टकरा सकते हैं, अन्यथा अदरवाइज वी हैव टू सबड्यू आर सॉवर्निटी, उसको अपनी संप्रभुता है क्या है? हमें देनी पड़ेगी। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा कि अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो ये नया है, पर एज अ बिहेवियर, एज अ फिनोमिनन, एक प्रक्रिया और एक रियलिटी जो है ये काफी पुरानी है। एंशंट में भी है, मिडिवल में भी है, और मॉडर्न में तो है ही है। जो और करंट हिस्ट्री है उसमें तो ये काम करती ही करती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं हमारी दूसरी चीज की, कि नीड। ठीक है, अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। जब आप मैनेजमेंट पढ़ेंगे या हम कह लें कि आप पब्लिक एड पढ़ेंगे, ठीक है, मैनेजमेंट पढ़ेंगे या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, तो आप एक थ्योरी पढ़ेंगे, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड। ठीक है, ठीक है, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड, इसको बोलते हैं पद सोपान। ठीक है, जरूरत। ठीक है, मैस्लो का पद सोपान का जो सिद्धांत है, आवश्यकता पद सोपान, इसे हम कह लें आवश्यकता। ठीक है, आवश्यकता पद सोपान का जो सिद्धांत होता है, ठीक है, जो सिद्धांत होता है वो पूरा का पूरा क्या है? यहां लागू होता है। क्या होता है? वो पूरा का पूरा क्या है? यहां पे अप्लाई होता है जब आप उसको इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में बात करते हैं, पढ़ते हैं। क्या है? जब भी आप इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ेंगे या जिंदगी को पढ़ लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम होता है ये क्या करता है? अप्लाई करता है। क्या करता है? ये उसमें क्या करता है? अप्लाई करता है। अगर आप इसको समझ लेते हैं, क्या इसको समझ लेते हैं, तो इन चीजों को समझने में क्या है? आपको दिक्कत नहीं आती।
ठीक है, तो उसी तरीके से ये इंटरनेशनल रिलेशंस भी क्या है, काम करते हैं, क्या करते हैं, काम करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, अब जरूरत, नीड किस चीज की होती है? आपको नीड जो होती है या आवश्यकता होती है वो किस चीज की होती है? वो होती है रिसोर्सेज की। क्लियर? रिसोर्सेज यानी संसाधन जिसे हम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं हम? जिसे हम संसाधन कह रहे हैं, रिसोर्सेज की क्या है, नीड होती है। क्या होती है? रिसोर्सेज की। और सबसे ज्यादा रिसोर्सेज की नीड किसकी होती है? वो होती है नेचुरल रिसोर्सेज की। नेचुरल रिसोर्सेज की क्या है, आपको नीड होती है, आपको जरूरत होती है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि जब आपको संसाधनों की जरूरत है और की जरूरत, तभी आप किसी से क्या है, रिलेशन बनाते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति से आपकी वो जरूरतें पूरी होना आपको दिखाई नहीं देता है तो आप उससे रिलेशन नहीं बनाते हैं, या हम ये कह लें। और एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस का जो कॉन्सेप्ट है या जो बिहेवियर है या व्यवहार होता है वो स्टैटिक नहीं होता है, स्थिर नहीं होता है। ये क्या है, डायनेमिक है। मतलब क्या है, बदलता रहता है। क्या है? बदलता रहता है। आज आपकी आवश्यकता कुछ है, कल वो जरूरत नहीं है। क्या है? कल वो आवश्यकता आपकी नहीं है, तो आप उस चीज को क्या इंपॉर्टेंस ही नहीं देंगे। क्या करेंगे? इंपॉर्टेंस ही नहीं देंगे। तो वही चीज चल रही है। मैस्लो का जो आवश्यकता पक्षोपान सिद्धांत है या मैस्लोस थ्योरी ऑफ नीड है कि भी एक नीड आपकी पूरी हो गई, ठीक है, तो उसकी तरफ आपका ध्यान क्या है, नहीं जाता है, तो आप दूसरी नीड की तरफ जाते हैं, दूसरी आवश्यकता की तरफ जाते हैं। तो इसी तरीके से क्या है कि ये जो चीज है ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही डायनेमिक है, ऑलमोस्ट बदलती रहती है। आज जरूरत है, कल नहीं होगी, कल जरूरत है, परसों नहीं होगी। ठीक है, तो ये एक चीज आपके पास में आ जाती है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है, इसमें S&T सबसे बड़ा काम रोल करता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और इसी को हम R&D कह देते हैं। इसी को क्या कह देते हैं हम? R&D कह देते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को क्या R&D कह देते हैं। तो ये जो चीज है ये सबसे ज्यादा क्या करती है, इसमें काम करती है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती जाएगी, क्या टेक्नोलॉजी चेंज होती जाएगी, वैसे वैसे इंटरनेशनल रिलेशंस में भी क्या है, चेंजेस आते जाएंगे। क्या चेंजेस आते जाएंगे? आज किसी की जरूरत आपको है, कल नहीं होगी, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी चेंज होगी। अब आपको उन चीजों की जरूरत नहीं है तो आप उसे छोड़ देंगे, काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो वही चीज आपके पास में आ जाती है। ठीक है, तो यहां पर दोनों चीजें हम ले लेते हैं कि स्टैटिक, डायनेमिक। ठीक है, डायनेमिक का कॉन्सेप्ट हम ले लेते हैं कि भाई डायनेमिक क्यों है। ठीक है, अब इसका कॉन्सेप्ट अगर आप देखेंगे तो आप अफगानिस्तान से ले सकते हैं। ठीक है, यानी यूएस को, ठीक है, 80s में अफगानिस्तान की जितनी ज्यादा जरूरत थी, ठीक है, अफगानिस्तान की जितनी ज्यादा जरूरत थी, वो जरूरत बिल्कुल धीरे धीरे क्या है, कम होने लगी। और आज अफगानिस्तान की यूएस को उतनी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा इंटरनेशनल रिलेशंस का पार्ट क्या है, डायनेमिक है। क्या है? डायनेमिक है। वहां पर क्या है, उसका यूएसएसआर के साथ क्या है, कोल्ड वॉर चल रहा था। ठीक है, इसलिए यूएसएसआर को कमजोर करने के लिए अफगानिस्तान की क्या है, यूएस को जरूरत थी। क्या है? यूएस को जरूरत थी, इसलिए अफगानिस्तान यूएस के लिए क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। क्या है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। लेकिन आज वो इंपॉर्टेंस क्या है, वो बिल्कुल ऑलमोस्ट हम कह लें जीरो हो गई है, क्योंकि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट है और एक बहुत ही बड़ा एरिया ऐसा है जो रशिया क्रॉस करके अफगानिस्तान तक नहीं पहुंच सकता। ठीक है, तो इसलिए वहां पर इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन अब यूएस के लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, ग्रीनलैंड। क्या हो जाता है? ग्रीनलैंड यूएस के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि आज 80s में अफगानिस्तान इंपॉर्टेंट था, आज ग्रीनलैंड इंपॉर्टेंट है। इसी के बारे में क्या कहा जा रहा है, ट्रंप सर क्या कह रहे हैं कि हमें ग्रीनलैंड चाहिए किसी भी कीमत पर। ठीक है, वी वांट ग्रीनलैंड, कि ग्रीनलैंड हमें चाहिए किसी कीमत पर। फॉर व्हाट? पहली बात तो हमारी जरूरत है,
ठीक है, सबसे मेन चीज यहां पर आता है क्रिटिकल मिनरल्स। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक क्रिटिकल मिनरल्स हैं जो यहां पर क्या है, अवेलेबल हैं। ठीक है, जो आज किसके लिए चाहिए, क्रिटिकल मिनरल्स यानी क्रिटिकल खनिज जो हैं वो आज किसके लिए चाहिए, ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो आपके पास में आती है। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, यानी जो रिन्यूएबल एनर्जी है, यानी जो ऐसी एनर्जी जो सतत है, उसके लिए चाहिए। इसके लिए मान लीजिए विंड एनर्जी है। ठीक है, उनके पैनल, उनके जो अंदर पैनल्स बनते हैं, उनके अंदर क्या क्रिटिकल मिनरल्स की जरूरत है। फिर क्या है, रॉकेट टेक्नोलॉजी के लिए चाहिए। ठीक है, ये क्रिटिकल मिनरल्स किसके लिए चाहिए, रॉकेट टेक्नोलॉजी के लिए चाहिए। फिर यही क्रिटिकल मिनरल्स किसके लिए चाहिए, मिसाइल्स के लिए चाहिए। ठीक है, ये क्रिटिकल मिनरल्स किसके लिए चाहिए, मिसाइल्स के लिए चाहिए। मींस यहां पे क्रिटिकल मिनरल्स का इंपॉर्टेंस क्यों है, व्हाई क्रिटिकल मिनरल्स का इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिस एडवांसमेंट पे है, क्या है, जिस एडवांसमेंट पे है, यानी जिस लेवल पे है, वहां पर क्या है, इन खनिजों की क्या है, मिनरल्स की आवश्यकता है। और खास करके ये कहां चाहिए आपको, चिप्स के अंदर। जो चिप्स, और मेन चीज चिप्स ही है, क्योंकि चिप्स से ही क्या है, ये सारी चीजें मूव कर रही हैं, चल रही हैं, या ये हम कह लें ये इनका ब्रेन है। अगर ये नहीं होंगे तो इनका क्या है, काम ठप पड़ जाएगा। क्या कर जाएगा, काम ठप पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्रिटिकल। तो आज जरूरत किसकी है, ग्रीनलैंड की। तो पहली तो क्या होगी, जरूरत, नीड, कि ये नीड है। और एक चीज और, क्रिटिकल मिनरल से अगर हम बात करें, ठीक है, इसमें चाइना की मोनोपोली है ऑलमोस्ट। ठीक है, चाइना की क्या है, ऑलमोस्ट मोनोपोली है, एकाधिकार है, क्योंकि चाइना के पास सबसे ज्यादा क्रिटिकल मिनरल्स तो हैं ही। ठीक है, क्रिटिकल मिनरल्स तो उनके चाइना के पास हैं ही, लेकिन जो रिफाइनमेंट कैपेसिटी है, ठीक है, वो भी बहुत एडवांस लेवल पे है। क्या है, वो भी बहुत क्या है, एडवांस लेवल पे है। इसलिए चाइना की इसके अंदर क्या है, मोनोपोली है। या हम कह लें कि चाइना का जो प्रोडक्शन है, ठीक है, ऑलमोस्ट क्या कह लिए 80-85% से भी ज्यादा अगर क्रिटिकल मिनरल्स हैं तो चाइना से ही क्या है, प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, तो चाइना क्या कर सकता है, अब क्रिटिकल मिनरल्स को बीच में इसने यही किया था कि क्रिटिकल मिनरल्स का एक्सपोर्ट बंद कर दिया था, आयात निर्यात बंद कर दिया था, जिससे क्या है कि जो जितने भी सिस्टम्स थे, इनमें क्या है, थोड़ा लैग आने लग गया था। और उसी वजह से अब क्या चाहिए हमें, वी वांट ग्रीनलैंड। ठीक है, हमें क्या चाहिए, ग्रीनलैंड चाहिए, ताकि हम मिनरल्स को क्या करें, एक्सप्लॉइट कर सकें, निकाल सकें। दूसरी चीज हमें क्या करना है, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना है। ठीक है, दूसरा क्या करना है, हमें अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना है, हमें अपना प्रभाव बढ़ाना है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास में और आ जाता है कि जो इसको हम ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं, या जिसे हम क्लाइमेट चेंज भी कह रहे हैं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं, क्लाइमेट चेंज कह रहे हैं, उसकी वजह से क्या है, आर्कटिक। ठीक है, जो आर्कटिक सर्किल है, ठीक है, अंध चक्कर जो ऊपर बना, नॉर्थन पॉइंट है, आर्कटिक सर्किल जो है, वहां पर क्या है, आइस पिघलती जा रही है, बर्फ पिघल रही है। क्या है, बर्फ पिघल रही है। ठीक है, तो बर्फ के पिघलने के कारण क्या है कि एक सी नेविगेशन रूट बन रहा है। क्या है, सी नेविगेशन रूट बन रहा है, जो पहले अवेलेबल नहीं था। ठीक है, पहले अवेलेबल नहीं था। उस रूट को भी क्या है, हमें कंट्रोल करना है। क्या करना है, उस रूट को भी हमें कंट्रोल करना है। अगर वो कंट्रोल हमारे पास होगा, क्या होगा, वो कंट्रोल अगर हमारे पास होगा तो हमारा इन्फ्लुएंस क्या होगा, पूरे वर्ल्ड पे और ज्यादा हो जाएगा। ऑलरेडी हमारे पास इन्फ्लुएंस है। क्या है, हमारे पास इन्फ्लुएंस है, पर उसके बाद क्या होगा, और ज्यादा इन्फ्लुएंस हमारा हो जाएगा। जो सेम कंडीशन क्या है, साउथ चाइना सी की है। साउथ चाइना सी, जिसपे क्या है, चाइना अपना क्या कर रहा है,
कह रहा है कि ये सारा एरिया तो मेरा है, दिस इज माय एरिया। अगर आपको यहां से निकलना है तो मेरी परमिशन से निकलना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, जिसको 9 डॉट लाइंस जिसको आपने कह रहे हैं कि ये 9 डॉट लाइंस है जो आप कह रहे हैं, जो उसके अंदर आती है, वो एक